तो फिर से आपका स्वागत है हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर। आज का जो आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है। और वो जो आपका जो लेक्चर है वो पूरा है आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड और वेव पर डिपेंड, यानी कि तीन चीज़ का आज का जो टॉपिक जो है आपका मेन जो टॉपिक है वो आपका तीन चीज़ टॉपिक है। पहला आपका है कि फ्रीक्वेंसी है, दूसरा वेव नंबर है और तीसरा जो आपका है टाइम पीरियड है। आज तीनों के बारे में एक एक करके हम समझाएंगे। पर समझाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, यदि हमारे इससे बैक वाला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 10th में, अगर आप 10th का लेक्चर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बारे में बताए थे, अगर उसको आप नहीं देखते जाके देखिए कि इलेक्ट्रो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, और रेडिएशन क्या होता है, और रेडिएशन का सारा हमने उसमें एक एक करके हम समझा दिएगा। अगर वहाँ पर अगर आपको दिक्कत कहीं पर भी आ रहा है तो वहाँ पर तुरंत हमें सडनली आप मैसेज किया ताकि हम समझाने में आपकी सहायता कर सके। आज जो आपका जो पढ़ाएंगे यानी कि आपका जो लेक्चर जो आज है वो लेक्चर नंबर 11 है। और वो जो लेक्चर नंबर 11 है जो जिसके अंदर तीन जो टॉपिक है आपका फ्रीक्वेंसी है, दूसरा वेव नंबर है, तीसरा टाइम पीरियड है। चाहिए फ्रीक्वेंसी के बारे में एक एक करके समझते हैं। पर समझने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, यदि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए हैं तो हमारे आप चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। बताइए हम फ्रीक्वेंसी के बारे में एक एक करके हम समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है और वेव नंबर क्या है और टाइम पीरियड क्या है। आइए फ्रीक्वेंसी के बारे में एक एक करके समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। पहले यहाँ जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, पहला बात ये हम समझे यानी कि कोई भी केमिस्ट्री या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट में या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें जो शॉर्ट में जो लिखा रहता है, ये जो आप जो सिंबल जो देख रहे हैं इसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर ये वाला अगर आप मान लीजिए कहीं पर ये फ्रीक्वेंसी ना लिखे, यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख दे यानी कि इसका सिंबल दे दे, तो आप अगर आप ना पहचान पा रहे तो यानी कि आपका दिक्कत है। इसलिए कहीं पर अगर ये वाला लॉन्ग वाला अगर याद ना रहे तो ये वाला आपको अवश्य याद रहना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी को उसको हम सिंबल में हम क्या लिखते हैं, यानी कि संकेत में उसमें क्या लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी के संकेत में ये आप भी ऐसे कर दीजिएगा और इसको इस तरह से कर दीजिएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाता है। जिस तरह से आप भी लिखते हैं भी के ऊपर में ऐसे मत दीजिएगा तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपको ये संकेत यानी कि याद रहता है तो बहुत अच्छा, ताकि हर एक जगह फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा रहेगा और आपका संकेत लिखा रहता है। तो इसलिए हम यानी कि आगे क्या है फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है कि पहला बात है फ्रीक्वेंसी होता है क्या। फ्रीक्वेंसी जैसे कि आप कोई भी घर में आप जो पीला बल्ब पहले समय में पीला बल्ब लगा रहता है तो उसमें टंगस्टन लगा रहता है। उसमें जो आप उसमें जो देखते होंगे कि इस टाइप के यानी कि घर में जो इस टाइप जो लगा रहता था इस टाइप के, ये वाला ये पहला आपका इसको हम वेव भी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। वेव और फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही हुआ। जब ये ऊपर नीचे यानी कि जब आप उस टंगस्टन को आप एक बार इसको यानी कि स्ट्रेच कीजिएगा, उसको एक बार छोड़ देगा, उसमें से एक मतलब अजीब तरह उसमें से आवाज़ निकलता है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी निकलता रहता है इस टाइप के ऐसे करके वो जब तक पूरी तरह से स्थिर न हो जाएगा तब तक वो हमेशा हिलता डुलता रहता है। तो उसमें से कहीं थोड़ा फ्रीक्वेंसी निकलता रहता है। अब दूसरा पहला बात आप लाइट आप देखते हैं, लाइट एलईडी घर में आप देखते रहते हैं, उसमें से लाइट निकलता है उसमें से लाइट वो एक्चुअली वो लाइट नहीं रहता, उसमें से वेव यानी कि फ्रीक्वेंसी निकलता रहता है। दूसरा तीसरा और फिर और अगला पॉइंट आप साउंड या फिर डीजे देखते रहते हैं, उसमें से आवाज़ जो निकलता है वो आपको फ्रीक्वेंसी पहला तो वो आपको आवाज़ रूप में देता है, दूसरा उसमें जो देता है वो फ्रीक्वेंसी जो उसमें से निकलता रहता है वो आपके कान तक पहुँच पाता है। तो यानी कि उसे हम फ्रीक्वेंसी कहता है। पर ये जो आम भाषा था और इसका किताबी भाषा क्या है, किताबी भाषा देखते हैं कि द नंबर ऑफ द वेव पासेड थ्रू इन अ लाइन इज द टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि एक वेव नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब ये है कि यानी कि नंबर ऑफ एक वेव, यानी कि यहाँ से एक वेव गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है? वेव गुजर रहा है। वेव गुजर रहा और वेव गुजर रहा पास थ्रू वेव, यानी उस लाइन के ऊपर से, यानी कि ये मान लीजिए वेव है, ये इस तरह से वेव है। पहला बात ये एक लाइन है उस पर से एक वेव गुजर रहा है वेव। फ्रीक्वेंसी का कोई अपना एक रास्ता नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का खुद का रास्ता नहीं, तो वो वेव के रास्ता से गुजरता है। मान लीजिए ये वेव हो गया आपका, ये वेव है तो ये फ्रीक्वेंसी इसके लिए अलग से रास्ता नहीं बनाया जाता है, इसलिए वो फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो इसी रास्ता से होकर गुजरता रहता है। यानी कि वेव के रास्ता से ऊपर नीचे वो गुजरता रहता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी का खुद का अपना रास्ता नहीं है और वो जो गुजरता है तो वो अपना वेव के थ्रू, यानी कि वेव के साथ वो अपने साथ ऐसे जिस तरह से सांप रेंगता रहता है तो उसी तरह से वो अपना फ्रीक्वेंसी वेव के रास्ता पर फ्रीक्वेंसी ऐसे करके चलता रहता है। जो हमने यहाँ पर देखा दिया, मान लीजिए कि ये एक लाइन है, लाइन से ऊपर से एक वेव गुजर रहा है। मान लीजिए वेव हो गया, क्या है
और वेव, और फिर इसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर यानी कि वेव के जो ऊपर जो गुजरता है फ्रिक्वेंसी जो गुजरता है किस तरह से गुजरता है, ये इस तरह से ऐसे 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 यानी कि इस तरह से यानी कि ऐसे मतलब घुमा के इस तरह से यानी कि वो गुजरता रहता है वेव का फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी गुजरता रहता है देखने में, यानी कि टंगस्टन की तरह देखने में लगता रहता है, पर ये एक्चुअल टंगस्टन होता नहीं है। फ्रीक्वेंसी अपना हो जाता है और टंगस्टन अलग होता है। फ्रीक्वेंसी और टंगस्टन में बहुत डिफरेंट है। फिर टंगस्टन को हम लाइट में यूज करता है, पर फ्रीक्वेंसी को हम कहीं ना कहीं किसी भी आवाज़ को सुनने में मदद करता है। जैसे कि आप कोई भी गाना बज रहा है, जैसे हम यहाँ पर बज रहा है, हमारे आवाज़ जो आपके कान तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी का वहाँ पे हेल्प हो रहा है। इसलिए यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी आप किस तरह से मतलब आपके कान से जो हमारी जो आवाज़ आ रही है, आप किस तरह जाती है। पहला बात वो वातावरण से मतलब पूरी तरह से मतलब घिरा रहता है, और उसी तरह से मतलब पूरी तरह से फोर्स लगा के वो अपनी कान मतलब आपके कान तक जाती है। और वो किसके सहायता जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी सहायता जाती है। पर किसके रास्ता जाता है, तो पहला यानी कि वेव के रास्ता होके ऐसे 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 करके, यानी कि वेव के रास्ता से होके इस तरह से मतलब जाता है। और इसी रास्ता पे वो फ्रीक्वेंसी चल के वो अपने आपके हमारी बात हमारी आवाज़ जो हम अभी जो बज रहे हैं वो आपके जो कान तक जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें वेव और फ्रीक्वेंसी के दोनों का मदद है, सहायता है, इसलिए वो आपके कान तक जा रही है। तो इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ द वेव, यानी कि ये जो आप जो नंबर ऑफ वेव जो हम यहाँ जो पारे रहते हैं उसके रास्ता पर जो फ्रीक्वेंसी जो चल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का अगर हिंदी में अगर नाम जानिए तो फ्रीक्वेंसी की हिंदी होता है तरंग दैर्ध्य होता है। क्या होता है, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं तरंग दैर्ध्य, यहाँ पर अच्छा हमने लिखे है तरंग, बता दिया कि फ्रीक्वेंसी की हिंदी होता है तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक, अब आगे क्या करा है, आप इसका यूनिट क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है उसको हम हर्ट्ज में नापते हैं। आप यहाँ क्या कह फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट, यानी कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का इकाई क्या होता है। यूनिट करने का मतलब जैसे आप डायमेंशन पढ़ते हैं, कुछ मास पढ़ते हैं, फिर लेंथ पढ़ते हैं, मतलब जो भी आप फिजिक्स में जो भी पढ़ते हैं, अदर टॉपिक जो पढ़ता है तो उसका यूनिट होता है। इसलिए यहाँ पर भी केमिस्ट्री के अंदर भी यूनिट होता है। हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ अपना एक यूनिट लेकर साथ में चलता है। इसलिए कह रहा है कि इसका यूनिट है क्या, इसका यूनिट है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है क्या है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो आपका हर्ट्ज हो गया। यहाँ पर हर्ट्ज आप देखिए, यहाँ पर हर्ट्ज लिखा HERTZ है लिखा हुआ, पर इसको हर्ट्ज हम हर एक जगह इसको मतलब इसको लंबा करके नहीं लिख सकते। इसलिए वहाँ पे एक वैज्ञानिक ने एक दिमाग लगाया, क्यों नहीं इसको हम शॉर्ट करके और दो ही अक्षर में इसको लिख सके, इसलिए हर्ट्ज को HZ मिला के बना दिया है। यानी कि H जहाँ पर भी अगर आपको H और Z अगर दिखे तो कहेंगे वो हर्ट्ज है। ठीक, और उसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, साइकिल पर सेकेंड है। साइकिल पर सेकेंड यानी कि उसको हम CPS कहते हैं। यानी कि यूनिट का फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो उसका दो नाम है। पहला तो हर्ट्ज हो जाता है, दूसरा साइकिल पर सेकेंड जिससे हम CPS कहते हैं। उसको शॉर्ट में HZ कहते हैं, यानी कि हर्ट्ज का HZ कहते हैं, और CPS को यानी कि साइकिल पर सेकेंड को हमको उसको शॉर्ट नाम CPS कहते हैं। अब अगला आपका क्या कर शायद आप ये मतलब हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी के सारे अपने मतलब आंसर और डिफिनेशन मतलब सारे समझ गए, और उसका जो यूनिट जो था आप यूनिट भी अच्छा समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें कमेंट कीजिए ताकि हम आपको समझाने में सहायता करें। ठीक, अब अगला क्या है आपका, अगला है वेलोसिटी या स्पीड है। अब वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है आपको, वेलोसिटी ऑफ स्पीड आप देखे तो होंगे, फिर उसको जानते भी है, पर तभी आपको अंदाजा नहीं को क्या होता है। पर आप अपने आम जिंदगी में हमेशा करते रहते हैं। जैसे हम यहाँ से अगर वहाँ जाए तो मेरा स्पीड है कि नहीं, जिसे हम केमिस्ट्री की भाषा में वेलोसिटी कहते हैं, उसका दूसरा नाम स्पीड होता है। मान लीजिए कोई भी साइकिल चलाकर हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते तो उसका वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि स्पीड यानी वेलोसिटी, यहाँ पे केमिस्ट्री की भाषा में अपना नाम वेलोसिटी है, पर हमारे जो आम भाषा जो नाम है जो हम अधिकतर यूज करते हैं उसका वेलोसिटी का दूसरा नाम भी स्पीड है। यानी कि सबका एक ना एक नाम जुड़ा रहे, यानी कि सबका दो नाम रहता है। जैसे कि वेलोसिटी है तो इसका जो दूसरा जो नाम है वो इसका स्पीड है। अब वेलोसिटी अधिकतर बच्चा नहीं समझ पाता, पर अगर स्पीड अगर बोल दीजिएगा तो स्पीड तुरंत वो समझ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी का नाम वेलोसिटी खाली हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, पर स्पीड जो है अपना आम भाषा में और किताबी भाषा में इसको भी यूज करता है, और अदर भाषा में इसको भी यूज करता है। जैसे कि वेलोसिटी का मतलब होता है यही होता है कि अगर हम यहाँ से अगर दूसरे स्थान पर जा रहे तो मेरा वेलोसिटी बता रहे। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कहीं पर अगर पूछ देगा वेलोसिटी टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी उसका औसतन चाल क्या होता है, मतलब इसी तरह से कुछ मतलब मिला के पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा,
वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पे 1 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर से यहाँ से हम पैदल करके यानी कि 4 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं ये मेरा वेलोसिटी बता रहे हैं कि यहाँ से 1 किलो मतलब मेरा घर 1 किलोमीटर पे है और मेरा फ्रेंड का घर 4 किलोमीटर और उसके पास समझाएंगे यानी कि 3 किलोमीटर, यानी कि पूरी मतलब 1 प्लस 4 यानी कि पूरा 5 किलोमीटर जो हम वहाँ से यहाँ मतलब तय किए हैं। तो मेरा कहने का उसका वेलोसिटी बता रहा है, मेरा स्पीड बता रहा है कि आप 5 किलोमीटर की स्पीड से वहाँ पे आप गए हैं, ठीक। और फिर आप देखिए क्या है, अगला क्या है, आप तो वेलोसिटी का स्पीड मतलब समझिए आप उसका देखिए आप किताबी भाषा क्या कह रहा था, ये किताबी भाषा क्या समझते हैं। देखिए यहाँ से जो कह रहा है कि द डिस्टेंस, हमने बताया था कि यहाँ से वहाँ यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के बीच को हम डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि हमने 1 किलोमीटर से और 4 किलोमीटर फ्रेंड का घर यानी कि 1 और 4 के बीच में जो है कहीं नहीं वो पूरी तरह मतलब बीच का डिस्टेंस बता रहा है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन अ 1 सेकेंड इज टर्म्ड एज वेलोसिटी, यानी कि ये कह रहा है कि आप जो डिस्टेंस यानी कि आप एक स्थान से यानी कि एक स्थान से 1 सेकेंड में जो आप जो दूरी तय करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सेकंड में आप यहाँ पे 1 सेकंड कह रहे हैं, तो आप यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 4 सेकंड 5 सेकंड, आपका मन है कि आप कितनों भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड है और इंडिपेंडेंट है कि यहाँ पे आप यहाँ पे 1 सेकंड है तो यहाँ 5 सेकंड भी ले सकते हैं, 10 सेकंड भी ले सकते हैं, घंटा भी ले सकते हैं, मिनट भी ले सकते हैं, जो आपका मन में है वो आप आराम से ले सकते हैं। पर इसका जो कहने का मतलब यानी यहाँ पे वेलोसिटी यानी कि समझाया 1 सेकंड लेके यहाँ पे समझाया, यानी कि आप 1 सेकंड में जो दूरी जो तय करते हैं उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं, और उसमें जो डिस्टेंस जो कवर उसको मेजर करता है यानी कि मापता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं यानी कि डिस्टेंस कवर यानी कि एक सेकंड में जो आप जो दूरी तय किया है और उसका डिस्टेंस जो कवर किए हैं उसका जो उस वेव को हम क्या कहते हैं तो वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि सी कहते हैं। अब यहाँ पे वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है, सी है। जिस तरह से वहाँ पर हर के नाम एच से लिखते थे उसी तरह से हम वेलोसिटी को हम सी से यानी कि संकेत में उसे हम सी से लिख सकते हैं, ठीक। अब अगला क्या है, फिर अगला देखो क्या है, अगला यानी कि द स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि वेव का इक्वल यानी कि वेलोसिटी का इक्वल और वेव का इक्वल दोनों एक समान होता है। यानी कि अगर आप स्पीड यानी कि वेव का वेलोसिटी और लाइट का वेलोसिटी यानी कि वेव का वेलोसिटी और लाइट का वेलोसिटी दोनों एक समान होता है, डिफरेंट नहीं होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि द स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड यानी कि वेव का जो स्पीड है वो किसके बराबर होगा, वो वेलोसिटी के बराबर। अगर आप इस तरह से अपने जानते देखिए, इस तरह जानिएगा कि मान लीजिए ये यहाँ पे हम क्या लिख दिएगा कि वेव लिख दिया, वेव बराबर क्या होगा, वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ स्पीड क्या होगा, यानी कि यहाँ पर अगर आप वेव अगर सुंदर करके लिख सकते हैं तो यहाँ पर वेव ऑफ स्पीड लिख सकते हैं इसको, यानी कि वेव का स्पीड और वेलोसिटी का स्पीड दोनों बराबर होते हैं। आप इसको अगर लिख सकते हैं तो और अच्छा था कि आपको याद रहेगा कि हम पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि वेव का वेलोसिटी और वेव का स्पीड और वेलोसिटी का स्पीड क्या इक्वल होता है, अनइक्वल होता है, दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि वेव का स्पीड और वेलोसिटी का स्पीड दोनों इक्वल होता है, ठीक। आपको कोई भी पूछ सकते हैं कि अगर आप कोई भी अनजान आदमी आए कि पूछे कि क्या बताइए आपके वेव का स्पीड और वेलोसिटी का स्पीड क्या इक्वल होता है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि हाँ इक्वल होता है, ठीक। देखिए क्योंकि अब इसका मतलब आप इसका यहाँ पे और क्वेश्चन है क्योंकि जब 1 सेकंड में किसी स्थान यानी कि एक स्थान दूसरे स्थान जब जाते हैं तो उस समय हम अपना डिस्टेंस जब कवर करते हैं और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्पीड कहते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर आप वेव ऑफ स्पीड और वेलोसिटी ऑफ स्पीड दोनों इक्वल क्यों है, कैसे है, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे एक स्पीड पार दिए, मान लीजिए यहाँ पे यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर से एक गाड़ी जा रहा है, क्या जा रहा है, एक गाड़ी जा रहा है, क्या यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे जगह का कमी है इसलिए यहाँ पे हम दिख रहा है ताकि आप अच्छा समझ पाएगा, ठीक। यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर घंटा में एक गाड़ी जा रहा है, क्या कौन सा गाड़ी जा रहा है, मान लीजिए एक जीप जा रहा है, क्या कि एक जीप जा रहा है और ये यहाँ से ये दूरी 2 घंटा में उन्होंने तय किया है, कितना में 2 आवर पर घंटा पर तय किया है, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर घंटा वो गाड़ी जा रहा है, वो हमें 2 किलोमीटर उसको जाना चाहते, ठीक।
तो फिर आगे देखिए क्या आएगा, अगर यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो साथ में इसका वेव भी जाएगा और साथ में इसका वेलोसिटी यानी कि स्पीड भी जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ ऐसे ऐसे करके जाएगा, यानी कि रोड पर जो कोई भी गाड़ी जाता है एक सीधे नहीं जाता, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे टर्निंग नहीं लेके जाता है, तो कहीं उसका वेव है, क्या है, वेव है। जब ये वेव और वेलोसिटी हमेशा इक्वल होता है, ठीक। जैसे कि आप देखिए, आप क्या आएगा, आप देखिए वेलोसिटी जैसे कि 3 × 10 के पावर 8, और इसको अब ये वेलोसिटी, ये स्पीड ऑफ लाइट किसका आएगा, ये स्पीड ऑफ ये जो आप जो देख रहे हैं, यानी कि लाइट का जो स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि लाइट का स्पीड कितना है। दुनिया में हर एक चीज़ का स्पीड होता है, अगर मेरा भी स्पीड है, आपका भी स्पीड है, लाइट का भी स्पीड है, और न जाने कितने भी चीज़ है उसका सबका एक एक स्पीड रहता है, अपना एक दूरी तय करने की एक क्षमता रहता है। इसलिए यहाँ पर भी स्पीड का यानी कि लाइट का भी एक दूरी करने की क्षमता है। जैसे कि लाइट का कितना क्षमता है, तो 3 × 10⁸, यानी कि 3 × 10⁸ कहने का मतलब यही है कि 10 के आगे 8 को जीरो, 10 के आगे 8 को अगर जीरो लगाएंगे तो आप बता सकते हैं, यानी कि बिलियनों ट्रिलियन हो सकता है, यानी कि लाख करोड़ों से ऊपर हो सकते हैं। यानी कि लाइट का जो स्पीड जो होता है वो करोड़ों अरबों से मतलब ऊपर होता है, यानी कि 1 मीटर, यानी कि 1 मिनट में पता नहीं कितना वो दूरी अपना तय कर ले। जैसे हम 1 मिनट में हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, पर लाइट जो होता है वो 1 मिनट में पूरा अपना करबो लाखों अरबों करबो मतलब अपन दूरी तय कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि लाइट का यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होगा, यहाँ पर लाइट होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगा वो कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अगर इसी को अगर आप किलोमीटर में अगर तय करना चाहते हैं तो इसको आप अगर किलोमीटर में लिखना चाहते हैं, इसका हो जाता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। अगर इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो इसको 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जितना ऊपर जाएगा तो उसका उतना वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 8 था, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर 8 था, तभी यहाँ पर 3 को 0 कट गया। अब जब ये आप सेंटीमीटर में गया तो 3 को 0 यानी कि 2 को 0 बाहर गया। जैसे कि यहाँ पर 8 था तो यहाँ 5 हो गया। जब ये यहाँ पर 5 था तो यहाँ सेंटीमीटर किलोमीटर में था, तब ये सेंटीमीटर में आ गया तो ये 10 हो गया। कैसे, क्योंकि जब ये जितना ये नीचे जाता है तो उतना उसका स्पीड बाहर जाता है। किलोमीटर और सेंटीमीटर में दोनों का अगर आप जो डिफरेंस पूछेगा तो किलोमीटर अधिकतर होता है, सेंटीमीटर कम होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं किलोमीटर और सेंटीमीटर। फिर अगला आप क्या आएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पूछ सकता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर उसको अगर किलोमीटर में पूछ सकता है तो 3 × 10⁵ किलोमीटर होगा। अगर उसी सेंटीमीटर में अगर आपको पूछ सकता है तो कितना हो जाएगा कि 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्या आपका वेव नंबर है, क्या है, वेव नंबर है, क्या है, वेव नंबर वेव नंबर है। वेव तो हम समझा दें कि वेव क्या होता है, जो इस तरह से होता है और उसी पर जो फ्रीक्वेंसी होता है उस पर ये तो आपका वेव होगा जो कि एक लाइन से ना गुजरता है वेव का, और उस पर जो फ्रीक्वेंसी उस पर इस तरह से घूम फिर के जो लगता है उससे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पर फ्रीक्वेंसी हमने वहाँ समझा दिया, आप जो समझाने के बाद आपका वेव है, वेव किसे करता है। मान लीजिए कि कोई लाइट या कोई भी आपको साउंड का आवाज़ जो आपको जो कान तक जो पहुंचता है, तुरंत जो पहुंचता है, कहीं का उसको पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। आपको नहीं लगता है कि कान में हमारी आवाज़ आपको कान में पहुंच जाता है आपका, पर उसको पहुंचने के लिए ना बहुत चीज़ झेलना पड़ता है, तब आपके कान तक वो आवाज़ जाता है। वो कैसे, अगर मान लीजिए हम यहाँ से अगर यहाँ से हम कोई भी चीज़ यहाँ पर बज रहेगा तो उसको जो उस आदमी को जो कान तक आवाज़ जाएगा, ये जो आप आवाज़ जो इसको जो कान में जाएगा आवाज़, तो कहीं नहीं आपको नहीं लगा कि हमारी आवाज़ आपके कान तक तुरंत चल जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। वो जो आवाज़ जो निकलता है वो हमारी आवाज़ यानी कि आपके कान अगर हम जो बजते आए तो हमारे बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, बहुत दूरी का, बहुत उसको टाइम यानी कुछ ना कुछ उसको टाइम लगता है और तुरंत आवाज़ नहीं जाता है। और किसके सहायता जाता है, तो वेव के सहायता जाते हैं, वेव और फ्रीक्वेंसी की सहायता से जाता है। कोई भी चीज़, चाहे वो लाइट हो, चाहे साउंड की आवाज़ हो, चाहे हमारी आवाज़ हो, वो किसकी सहायता जाती है, तो वेव और फ्रीक्वेंसी की सहायता जाती है। जैसे हम अभी बज रहे हैं तो आपके कान तक आवाज़ जाती है तो फ्रीक्वेंसी इसमें आएगा और वेव साथ में दोनों है, ठीक। तो वेव क्या कह रही है, वेव कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ इज टर्म्ड एज वेव नंबर, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जिसका रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ, यानी कि जिसका लंबाई, वेव की लंबाई को हम क्या कहते हैं, उसे वेव नंबर कहते हैं। यानी कि इसका और इसका जो यानी कि वेव यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से या इसके बीच को जो दूरी को हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका वेव नंबर बराबर क्या होता है, तो 1/λ होता है। कितना होता है, 1/λ। अगर मान लीजिए जिंदगी में आप हम इसके बाद यानी कि टॉपिक यानी चैप्टर खत्म होने के बाद हम तुरंत हम इसको आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, ताकि आपको बनाने में अच्छा लगे। ठीक, और साथ में आप नोट भी बनाते चलिएगा, ताकि आपको समझने में अच्छा लगा, और जब हम क्वेश्चन देंगे तब तो आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ वेव नंबर कितना होता है, वेव नंबर बराबर कितना होता है, 1/λ होता है। कितना होता है, लैम्डा होता है, 1/λ होता है। अब इसका वेव का यूनिट कितना है, जिस तरह से उसका फ्रिक्वेंसी का यूनिट था, अगर लाइट का यूनिट था, अगर उसी तरह वेव का यूनिट कितना है, मीटर पर -1 है। कितना है, मीटर पर -1 है। अब अगला क्या टाइम पीरियड है, यानी कि कोई भी कार्य को हम जो अपने समय के अनुसार जो करता है उसे हम अपनी टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड कहने का मतलब कि समय दूरी, यानी कि तय की गई समय क्या होगा, तय की गई समय हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कि हम अपने काम को, जैसे हमें अभी यहाँ पर हम पढ़ा रहे थे, कहने के लिए एक काम कर रहे थे, कहने के लिए हम अपना एक टाइम पीरियड यहाँ पे यानी कि हम अपना समय दे रहे हैं। यानी कि कोई भी काम करने की प्रक्रिया को, उसमें जो हमारे समय लगते हैं तो उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड क्या है कि आप देखिए, तो आम भाषा हो गया, तो आप अपनी किताबी भाषा क्या कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टर्म्ड एज टाइम पीरियड, यानी कि कुछ काम करने की क्षमता को और फ्रीक्वेंसी को जो हम बज रहे हैं, जो हमारी आवाज आपके कान तक बज रहा है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको टाइम पीरियड ही कहते हैं। क्या कहता है, टाइम पीरियड बराबर होता है क्या कि t बराबर 1/वेलोसिटी होता है। क्या होता है कि टाइम पीरियड 1/वेलोसिटी होता है। उसका यूनिट, टाइम पीरियड का यूनिट कितना होता है, तो टाइम पीरियड का यूनिट होता है, कितना होता है, cp बराबर cp इनवर्स 1 होता है और सेकेंड होता है। कितना होता है, जो कि आप यहाँ पे तीन चीज में यहाँ मिला के हर्ट्ज -1 इनवर्स और 1/v बराबर 1/cpr बराबर, जिसको काटपुर कितना आएगा, cps यानी कि सेंटीमीटर साइकिल पर सेकंड इनवर्स, और इसको हम वेलोसिटी यानी कि इसको v से हम नोट कर सकते हैं। यानी कि टाइम पीरियड का जो यूनिट अगर जो आप मुख्य रूप से अगर याद करना चाहते तो आप ये याद कर लीजिए, जहाँ पर अगर v है तो वो टाइम पीरियड है। इस तरह आप हमें यानी कि आज का जो टॉपिक जो पढ़ाया था आपके तो कितना, आज कुछ 3 टॉपिक था, तो जो कि आपका फ्रीक्वेंसी था, वेव नंबर था और टाइम पीरियड, यानी कि आज का जो लेक्चर जो था आपका 3 टॉपिक आज कवर किया गया। अब अगला जो आपका जो लेक्चर होगा बहुत इस क्लास के साथ हम मेंशन कर देंगे, और आप लोग इसी तरह बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अगर कहीं पर अगर बीच में अगर कहीं पर अगर आपको अगर दिक्कत है तो वहीं पर हमको आप मैसेज किया, ताकि हम आपको समझाने में सहायता कर सके। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, पर जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, यदि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर पहले बार आएगा तो हमारे आप चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक लीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। और साथ में एक चीज़ और बोलेंगे, यदि हमारे 11th के पहला चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर अगर आप सारे लेक्चर आप नहीं देखे तो जाकर सारे लेक्चर देखिए और समझिए। और इसमें भी आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो वहीं पर हमको मैसेज किया ताकि आपको समझाने में सहायता कर सकेगा। और अभी जो आपका जो रनिंग में अभी जो सेकंड चैप्टर जो चल रहा है, जो कि आज का लेक्चर जो यानी कि 11th था यानी कि 11वां था, अगर इस बीच यानी कि 1 से लेकर 11th के बीच में अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो रहा है तो हमको आप मैसेज किया ताकि हम आपको समझाने में सहायता कर सकें। तो आज तक यही देखेंगे, ओके बाय, थैंक्स।